मौसम की ताज़ा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज चैनल को। बेल आइकन को दबाकर रखें हर अपडेट पर नजर। दोस्तों, आप कहां से हमारा ये समाचार वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप भी अपने शहर के मौसम का हाल जानना चाहते हैं तो अभी हमारे इस वीडियो को हाइप करें और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने नाम को भी लिखें। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आज आपके जिले का मौसम का हाल। IMD ने अगले 3 दिनों में देश भर के विभिन्न राज्यों में मौसमी गतिविधियां होने की संभावना जताई है। हालांकि अक्टूबर के अंत तक उत्तर भारत के सभी राज्यों में बारिश का सिस्टम बन रहा है, जिससे अगले 10 दिन में कड़ाके की सर्दी की ओर मौसम प्रवेश करेगा। IMD ने अगले 2 से 3 दिनों तक पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने और मध्यम बर्फबारी की पूर्वानुमान की चेतावनी दी है। इस दौरान उत्तराखंड, हिमाचल के करीब 5 नए जिलों में वेदर सिस्टम प्रभावित होगा, जिसका असर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में पड़ सकता है। बहरहाल उत्तर भारत में 24 और 25 अक्टूबर को बादलों की आवाजाही की वजह से बारिश का कोई अलर्ट नहीं जताया गया था, लेकिन मौसम शुष्क रहने की वजह से उमस और गर्मी की बात कही गई। सुबह के समय हल्के कोहरे के साथ तेज सर्दी महसूस हुई। बंगाल की खाड़ी में अरब सागर के दोनों सिस्टम बनने से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान, आकाशीय बिजली गिरने के साथ तेज बारिश हो सकती है। वेदर सर्कुलेशन रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी में जमकर बारिश होगी। मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह समेत कई पूर्वोत्तर राज्यों में हल्की वर्षा के आसार बनेंगे। IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में अरब के दोनों नए वेदर सिस्टम सक्रिय होने से मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। इसी के साथ भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, खजुराहो, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, रीवा, सतना के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली चमकने और बारिश की चेतावनी जताई गई है। इस दौरान लोगों को सतर्क रहने को कहा है। अक्टूबर के अंत तक कई हिस्सों में तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है, जिससे लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल धूप का दौर जारी है। दिन में उमस परेशान कर रही है, रात में तापमान नर्म नहीं है। मौसम विभाग ने बताया है कि प्रदेश के कुछ हिस्से में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखेगा। कुछ जगहों पर आंशिक तौर पर बादल छाएंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। वीकेंड तक तापमान में कमी आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ेगा। इसी के साथ अगले हफ्ते तक कोहरे की एंट्री होगी। नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, आगरा, बरेली, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर समेत कई जिलों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब हुई है। अधिकांश शहरों का AQI 200 को पार कर गया है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के असर से मौसम में परिवर्तन के संकेत है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, जैसलमेर और फलौदी में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है, जिससे दिन में हल्की गर्माहट के साथ सुबह कोहरे के साथ सर्दी हो सकती है। इसी के साथ मौसम सुहाना बना रहेगा अगले 5 दिनों तक। छठ के दौरान सर्दी का ग्राफ बढ़ेगा। फिलहाल पटना समेत अधिकांश जिलों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री बना हुआ है। इसी के साथ बर्फबारी और डबल अटैक से पहाड़ों पर ठंड का सितम बढ़ गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के कई हिस्सों में आकाशीय बिजली गिरने का और कड़कने का और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। IMD ने 25 अक्टूबर तक शिमला, मनाली, कांगड़ा, केलांग, मंडी, सोलन, सिरमौर में अच्छी खासी बारिश और लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू में हल्की बारिश और बर्फबारी का अलर्ट भी जारी किया है। मौसम सुहाना है। बर्फ गिरने की वजह से उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग में हल्की मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। लगातार बिगड़ते मौसम के कारण तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जिससे सर्दी का लेवल